नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। और आज के एक नई वीडियो में आपको अब समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो इमेज आपको दिख रहा है ये शॉक ऑब्जर्वर का है। यहाँ पे ये शॉक ऑब्जर्वर का पाइप है, ये अंदर का पिस्टन है। तो अभी हमारा क्लास चल रहा था, कल भी हमने कितना घंटा क्लास चला था कल शॉक ऑब्जर्वर का? कितना? 2 घंटा हुआ था। 2 घंटा कितना? 2 घंटे में हमने क्या खाली वो टेक्नोलॉजी ही समझाने को आपको जा रहा है, यानी कि शॉक ऑब्जर्वर में कितना है समझाने के लिए। फिर ये पाइप है, ये पाइप में यहाँ पे होल क्यों दिया है, इधर माइनस क्यों किया है, फिर बाद में यहाँ पे एक डिस्टेंस डलवाया है, देखो हाथ से घूम रहा है ना। फिर इसको क्या किया, लॉक किया, क्यों लॉक किया, ये डिस्टेंस क्यों आया, इसके अंदर वाइशर क्यों आ गया। फिर ये पिस्टन आ गए, पिस्टन में 2 होल आ गए, इसमें यहाँ पे बड़ा होल आ गया, इसमें स्प्रिंग आ गई, इसमें ये पिस्टन निकलते तो लूज जा रहा है। यहाँ पे जो ओरिंग डलवाते हैं इसको पिस्टन कहते हैं। पिस्टन क्या होता है, ये सिलेंडर में लूज होता है, अगर रिंग निकालेंगे तो लूज हो रहा है। ये फिटिंग करवर है तो अभी जाम जा रहा है ना, अभी देखो ये जाम जा रहा है, यानी कि ये पिस्टन हो गया। ये निकल देंगे, ये निकल दे रहे, ये देखो जा रहा है अंदर। और ये फिटिंग करवर है, हम रिंग फिटिंग करवर है। अभी रिंग मैंने फिटिंग किया, अभी देखो टाइट चल रहा है, यानी कि ये पिस्टन हो गए ना। पिस्टन देखो सिलेंडर में हमारा क्या होता है, जब भी हम नया पिस्टन लेते ऊपर से पिस्टन रख देते तो वो डायरेक्ट नीचे आता है, उसमें क्या होता है, वो फ्री होता है। लेकिन पिस्टन किसके ऊपर चलता है, रिंग के ऊपर करके, इसको पिस्टन कहते हैं ना। तो कल सारा समझ में आ गया ना आपको, क्या क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये कैसे काम करवाता है, ऑयल को कैसे दबाते जाता है, ऑयल ये कंप्रेस नहीं होगा तो ये होलों से ऊपर कैसे जाता है, ऑयल झटका अपने ऊपर कैसे लेता है। शॉक यानी कि क्या है, झटका। ऑब्जर्व यानी कि सहन करना, यानी कि झटके को सहन करने वाला ये पूरा सिस्टम है, उसको हम क्या कहते हैं, शॉक ऑब्जर्वर। शॉक ऑब्जर्वर का शॉक क्या होता है, झटका। शॉक बैठा यानी कि क्या बैठा, झटका बैठा। शॉक बैठा बोलते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी में, शॉक बैठा यानी कि क्या बैठा, उधर लगाने के बाद हाथ को क्या होता है, झटका बैठता है। वही झटका जो भी हाइट गाड़ी चलाते समय पे जो भी खड्डे होते हैं, वो खड्डे का जो भी इम्पैक्ट होगा वो डायरेक्ट किधर, अगर शॉक ऑब्जर्वर नहीं होगा तो सीधा किधर आएगा, हाथों पे आएगा। गाड़ी वाइबल होगी, आपको बोला ना गाड़ी धड़धड़ होती तो क्या होता है, गाड़ी उतना कम से कम इतने आपको एक एयर लेवल में गाड़ी उड़ती है, लेकिन वो समझ में नहीं आता। अगर ज़्यादा झटका आ गया तो वाइबल होती है ना, गिरता है ना। क्यों गिरता है, अरे वो ऊपर जा रहा है हैंडल। आपको ये धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ को क्या करना है, समझना है। अगर ये शॉक ऑब्जर्वर में ये रिंग अगर आपका फ्री चल रहा है, ये रिंग ऑपरेट ही नहीं हो रहा है, अभी देखो ये दबाने के बाद बाहर आ रहा है, ये ऐसी, अगर ये ऐसी चिपक गया, देखो चिपकता है, हम ध्यान देते हैं क्या, आपको क्या करना है, एक एक चीज़ को ध्यान देना है। खाली नट बोल्ट खोला, अभी हमने क्या किया आज तक, ये खोला, क्या किया, ये खोला, ऑयल डलवा दिया, वो बोल रहा है 140 में अच्छा चल रहा है, वो बोल रहा है 150 में अच्छा चल रहा है, वो कोई 160 डलवा रहा है, कोई इंजन ऑयल डलवा रहा है, कोई शॉक ऑब्जर्वर का ऑयल डलवा रहा है, कोई तो साला क्या करवा रहा है, जो हम मिट्टी का तेल यानी कि खाने वाला तेल होता है कोई भी डलवाते हैं। लेकिन हर एक का रोल अलग है ना। ऑयल का रोल क्या होता है, ऑयल में क्या होता है, कंप्रेस नहीं होने का। अभी इसमें आपको क्या समझ में आ गया, ये बोले ये जब भी हम ऐसे लगाते हैं तो ये पैसेज पूरा बंद होगा, तो इसके अंदर ऑयल होगा, ये ऐसे ऑयल को क्या कर रहा है, दबा रहा है, ऑयल दबेगा क्या। लेकिन यहाँ पे जो होल है, ये होलों से ऑयल क्या होगा, अंदर आएगा, यानी कि जो झटका होगा ये दबा देगा लेकिन दबेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे होल है ऑयल, तो ये प्रेशर क्या होगा, ऐसे उसके ऊपर आएगा, तो ये प्रेशर से ऑयल क्या होगा, इसके अंदर ऊपर आएगा। फिर नीचे जा रहा है तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसको दबा देगा, इसके ऊपर क्या बैठने वाला है, स्प्रिंग बैठने वाला है। स्प्रिंग क्या करेगा, उसको और दबा देगा, तो इधर ये जो ऑयल है इसके अंदर जाएगा, ये छोटे छोटे होल से ऑयल को क्या कर रहा है, दबा रहा है। अगर वो ये रिंग अगर खराब हो गई तो आपको क्या समझना है, ये वाला नीचे वाला है, ये कौन काम करवा रहा है, ऐसे ही जा रहा है हमारा शॉक ऑब्जर्वर अंदर जा रहा है, तो इसका रोल हो गया। लेकिन ऊपर आते समय पे रोल किसका है, यहाँ पे 2 होल है ना, इसका और ये पिस्टन का है, क्योंकि उसके अंदर ऑयल होगा। अभी देखो इसके अंदर ऑयल है, ये क्या कर रहा है, अभी दबाते जा रहा है ना, तो इसके यहाँ पे जो ऑयल होगा ये क्या करेगा, इसको दबा देगा, लेकिन ऑयल तो दबेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे छोटे होल है, तो छोटे होल से ऑयल क्या होगा,
जो भी झटका है ऊपर जाते समय पे जो भी झटका है वो ऑयल सही लेगा, और नीचे आते समय पे भी जो भी झटका होगा कौन सही लेगा, ऑयल। उसके लिए इसमें हम ऑयल क्यों डलवाते, ऑयल में क्या होता है, एक ही होता है, ऑयल कंप्रेस नहीं होता, ऑयल को हम दबा नहीं सकते, क्या नहीं सकते। तो इंजन में भी ऑयल हो गया, क्यों डलवाते, एक पार्ट दूसरे को क्यों नहीं लगता, घिसता नहीं, वो तो सबको मालूम है। लेकिन अंदर ऑयल क्या करवाता है वो असल में समझ में आना चाहिए। हम जो ये अभी इसमें लूज क्यों है, अभी हर गाड़ियों में हमने क्या देखा है, पिस्टन ये लूज होता है, क्यों होता है वो मालूम है। लेकिन यहाँ पे ये देखो, अभी ये करेंगे, या ऐसा देखो हिल रहा है थोड़ा, लेकिन अंदर डलवाते टाइम पे ये अभी नहीं हिलेगा, क्योंकि इसने पूरा इतना जगह कवर किया है, ये टाइट है। फिर नया वाला जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या किया है, बुश आया है। बुश आने से क्या होता है, बुश आने से शॉक ऑब्जर्व क्यों अच्छा बेहतर काम करवा रहा है, क्यों अच्छा सस्पेंशन मिल रहा है, वो भी समझना पड़ेगा ना। तो ये यहाँ तक इसको समझ में आ गया आपको, क्योंकि कल दोस्तों हमने करीबन 2 घंटे तक हमने एक यहाँ पे इमेज निकाला था, कल रात तक लिया था, लेकिन 9:15 9:30 बज गए थे, खाने का टाइम हो गया था करके हमने वहाँ पे रोक दिया और बोले कल सुबह में हम क्लास ले लेंगे। तो आज हमारा अभी इसका क्लास चलेगा। तो ये सबसे आसान, सबसे पहला जो शॉक ऑब्जर्वर निकला था वो स्प्लेंडर का है। तो इसके बाद जो निकला था बुश का निकला था, वो बुश के लिए स्प्लेंडर में बुश आया है, लेकिन उसको ठोक के निकलते ही क्या, आराम से निकल जाता है। इसमें सीढ़ी यानी कि प्रो का ब्लैक वाला जो शॉक ऑब्जर्वर होता है वो प्रो का होता है, डिलक्स का, तो उसमें हाँ फैशन प्रो का। फिर उसके बाद कौन सा आया, पल्सर में, फिर उसके बाद R15 में आ गया, फिर KTM में। अगर एक शॉक ऑब्जर्वर आप अच्छी तरीके से समझ में आएगा तो सारे शॉक ऑब्जर्वर क्या है, एक जैसे ही काम करेगा, अलग है क्या। तो यहाँ पे देखो ये कैसे फिटिंग करना है, तो आपको ये बता दिया, ये कैसे काम करवाना है, इसको कौन सा रोड लेना है। तो यहाँ पे हम ये लगा देंगे पिस्टन, स्प्रिंग ले लो, ये फिटिंग करेंगे। ये लेने के बाद इसमें क्या करेंगे, ये वाला पाइप लगा देंगे, लगा दिया। लगाने के बाद इसमें क्या लगेगा, वो ऊपर से ये क्या काम है इसका, ये पता चल गया ना। तो ये आपका यहाँ पे ये सेंटर में रहेगा, ये बराबर सेंटर में ये नट टाइट करेगा। जो भी ऊपर वाला जो ये आपका पिस्टन है यहाँ पे, ये क्या होगा, एक सीधे लाइन में ही बैठ जाएगा, क्योंकि ये मूवेबल है और इसको फिक्स होना है। ये ऐसे आएगा तो बाहर नहीं निकलना है, उसके लिए पिस्टन क्या करवा रहा है हमारा, टाइट। अभी इसमें एक स्प्लेंडर में हमें हाइट बढ़ाना है, तो हम क्या करवाते हैं, ये आपको क्या समझ में आ गया। ये पिस्टन अगर बढ़ा देंगे तो पाइप क्या होगा, ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। बजाज का क्या होता है, यहाँ पे जो पिस्टन है बड़ा होता है और हीरो होंडा का छोटा होता है। अगर मुझे हाइट बढ़ाना है तो बजाज का पिस्टन डलवाने के बाद पाइप क्या होगा, बाहर आएगा, ये चीज़ क्या होगी, बाहर आएगी। खाली आपको क्या करना पड़ेगा, जो पेज बन रहा है वहाँ पे कुछ तो भी वाइशर बुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग का टेंशन, स्प्रिंग छोटी होगी ना, ये बाहर आएगा तो स्प्रिंग का टेंशन कम होगा, तो वहाँ पे बुश वगैरह डलवाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये लगा देंगे। ऊपर एलन की 6 नंबर का होगा, किसमें 8 का होगा, 6 के एलन की ले लो। ये देखो 6 का एलन की बोल्ट है। आपको ये हथियार बराबर अच्छा होना चाहिए सबसे। आपको बोला ना हथियार अच्छा है, तो मैंने कभी ज़िंदगी में आज तक ठोका नहीं। ठोकते हैं ना, सबने ठोका है, ठोक के वहीं तक जाते। कभी कभी क्या करते, ड्रिल मारवाते। मैंने आज तक वो मारा ही नहीं। मेरे पास प्रॉब्लम आए क्या, बहुत आए ना। मैं भी लोगों को बताता हूँ कैसे खोलना है, तो कल आपको बता दिया। ये पाना एलंकी, मैं कभी एलंकी को ये भी नहीं किया, लगाया भी नहीं। अभी एलंकी को खोलना है तो खोलते समय पे हम क्या करवाते, इसको एलंकी को पकड़ते, टीपाना लगाते। मुझे ज़रूरत ही नहीं ना, मुझे क्या टेक्निक मालूम हो गई कैसे खोलना है। इसका काम क्या है, कहने का मतलब है ये जड़ तक हम अगर चले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास कभी भी कोई भी गाड़ी हो, उसका ये एलन बोल्ट स्लिप हो गया, अभी देखो निकल रहा है क्या, लेकिन ये क्या एलन बोल्ट किस में टाइट बैठा है, इसमें टाइट बैठा है, ये जाम है। तो ये देखो इसको ही खोलो आराम से। आपका ये देखो एलन बोल्ट क्या हुआ, लूज हुआ। अभी एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ये बच्चा टाइट करेगा, टाइट करे एलन की बोल्ट। अभी दोस्तों यहाँ पे अभी हम लाइव में एग्जाम्पल देंगे। हाँ टाइट करो बराबर। ये देखो ताकत लगा दिया पूरा। अभी ये देखो मैं हाथ से खोलने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, खोलने वाला हूँ। ये देखो मैंने क्या किया,
तूने ताकत एलेंकी को लगा दिया, मैं ताकत देखो एलेंकी से क्या किया, हाथ से खोला। तो ये ठोकने की फेंकने की जरूरत है क्या? टेक्निक यानी कि आपको काम नहीं करना है, मेरे पास से जाने के बाद आपको नॉलेज हर चीज़ का मिलने वाला है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब है खाली हम ऑयल सील कैसे डलवाते वो नहीं सिखाएंगे, खाली ऑयल कितना डलवाना है वो नहीं सिखाएंगे, हर चीज़ कैसे काम करती है यहाँ पे एक ही इंस्टीट्यूट में होगा। वो कौन सा इंस्टीट्यूट होगा? बाइक मैकेनिक महेश्वर, ठीक है। यानी कि शॉक ऑब्जर्वर में दोस्तों सिखाने के लिए बहुत कुछ होता है। दूसरा है, अभी देखो ऑयल सील, पहले हम क्या करते थे, ऑयल सील ठोकते थे, इसके लिए पुलर आता है। तो शॉक ऑब्जर्वर का अगर हमें काम करना है तो उसके लिए पुलर आते हैं। इस सेटअप 5 में एक ये पुलर आएगा, ये एफजेड का होगा, लेकिन इसमें हीरो होंडा का बैठेगा, ये निकॉन का बैठेगा। ये फिटिंग करने के बाद ऑयल सील एकदम प्रॉपर फिट होता है। देखो हम ऑयल सील ठोकते हैं तो ठोकते समय पे उसका वो जो स्प्रिंग है वो निकल जाता है, यानी कि स्प्रिंग का टेंशन क्या हुआ, वहाँ पे बढ़ गया। वापस वही हम क्या करते हैं, लगाते हैं, वो प्रॉपर काम नहीं करवाता। अगर आपके पास स्पैनर होगा, हथियार होगा, आज मार्केट में मिल रहा है, एक बार लेने के बाद ये सालों साल तक चलेगा। अगर नहीं भी आपके पास होगा, ये पुलर नहीं है, आपके पास पुलर नहीं है, मैंने आज तक कभी ऑयल सील को हथौड़ी नहीं लगाया। मुझे एक समझ में आता है कि यहाँ पे क्या है, ये बॉटम है, ये बॉटम को क्या किया मैंने, यहाँ से कट किया है और यहाँ से कट किया, और ये पाइप हुआ, ये हुआ मेरा पुलर। क्या हुआ? फिर कोई भी गाड़ी हो दुनिया का, आपको अगर बॉटम मिल रहा है, इधर से काटना है, इधर से काटना है, और इसको क्या करना है, लगा दिया, ये हो गया आपका पुलर। फिर उसमें ही बुश किया ना, ये पुलर क्या है, बुश ही है ना। ये भी क्या हो रहा है, बुश, इसका बराबर, ये बराबर परफेक्ट बैठेगा। आपको ये ऐसे भी पुलर बनाना पड़ेगा। बहुत आसान है, समझेंगे तो, नहीं तो बहुत हार्ड है। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर दोस्तों आपको भी हमारे पास 4 मंथ का बाइक मैकेनिक एक्सपर्ट अगर आपको बाइक मैकेनिक में एक्सपर्ट होना है तो ये हमारा बाइक मैकेनिक का जो कोर्स होता है वो पूरा 4 मंथ का होता है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है पुणे महाराष्ट्र में। तो अगर आपको भी आना है तो हमारे जो मोबाइल पे स्क्रीन चल रहा है वो स्क्रीन पे एक नंबर है, तो उस पर आप कॉल करवा सकते हैं और आपका 4 मंथ का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल की जो बुकिंग चल रही, आपको वेट ही करके आना पड़ेगा। सारे के सारे स्टूडेंट है, ये इन लोग को कभी भी आ गए, ऐसा होता है कि हमारे पास, तो हम हर महीने के 25 तारीख को एक बैच लेते और एक 25 तारीख 4 मंथ को सिखाते उनको, और 4 महीने के बाद जाती है। यानी कि हर एक साइकिल है हमारे पास, 4 बैच हमारे पास चलते। एक मंथ में स्टूडेंट आते, फिर बाद में चले जाते 4 महीने के बाद। तो हर महीने में हमारी एक बैच आती है, एक बैच घर पे चली जाती है। उसके लिए आपको पहला मोबाइल पे हमें फ़ोन करना पड़ेगा, कौन सा महीने का है। तो आज का जो महीना चालू है ये कौन सा है, जुलाई है ना, तो आज का जो महीना है वो अगस्त का है, और हमारी जो बुकिंग चालू है वो अक्टूबर की है। यानी कि आपको 3 महीना पूरा रुक के आना पड़ेगा, वो भी आप ध्यान करके लीजिए। अगर आप भी करवा देंगे तो आपको अक्टूबर में एडमिशन मिलेगा। अगर आप लेट करेंगे तो आपको नवंबर या दिसंबर में मिलेगा। तो आपके हाथ में ये मोबाइल हाथ में स्क्रीन पे नंबर चालू है, तो जल्दी से जल्दी आपका एडमिशन करके लीजिए। अगर आप भी करेंगे तो ठीक है, आपको अक्टूबर में मिल जाएगा। अगर लेट करवाते तो नवंबर दिसंबर में मिलेगा। चलो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं, बाय बाय।